हम तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कैसे करें। मरकज को कोसने वालों, जो बार बार मरकज को कोसते हैं, सोशल मीडिया पे बैठकर कहते हैं कायदे मिल्लत नहीं निकल रहा है, और जब कहता है तो सोशल मीडिया पर लिखते वक्त खुद बिस्तर में लेटा होता है और कहता है कायदे मिल्लत नहीं निकल रहा है। मरकज को कोसने वालों, आला हजरत की फतावे रजविया भी तो पढ़ लिया करो। आला हजरत ने एहतजाज की 3 किस्में की है, जिहाद की 3 किस्में की है, तीनों को पढ़िए ना। और अगर मरकज पर कोसने वालों 2-4 दिन से तुम स्टेज की दुनिया में हो, 2-4 दिन से तुमने किसी तहरीक से जुड़ के काम किया है, बताओ तो सही फतावा रज़विया तुम्हारे दादा ने दी है या कायदे मिल्लत के दादा ने दी है? फतावे ताजुश शरिया तुम्हारे बाप ने लिखी है या कायदे मिल्लत के बाप ने लिखी है? क्या तुम इसको तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत नहीं समझते? मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। मस्जिद का इमाम जुमे के दिन खड़े होकर सरकार के इश्क पे बोलता है, मैं उसको भी महफिज़े नामूसे रिसालत समझता हूं। अगर मदरसे की 4 दीवारी में बैठकर औरंगाबाद के 10 बच्चों को पकड़ के सरकार की नाते सिखा रहा है, नबी का इश्क सिखा रहा है, और बच्चों से कह रहा है पढ़ो, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नासे दवा उठाई क्यों? मदरसे के अंदर बैठने वाला वो 4, 10, 15 बच्चों को बिठाकर सिखाने वाला, ये भी मेरे मुस्तफा की इज्जत के पहरे देने वाला है। बोलो, मैं उस बाप को भी मुहाफिज समझता हूं जो अपने बच्चों को घर में बिठाकर कहता है बेटा आला हजरत का मसलक ही सच्चा है, कोई और मसलक सच्चा नहीं है। मैं उसको भी मुहाफिज़े नामूसे रिसालत कहता हूं। वरना जो सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं, मरकज के खिलाफ बोलते हैं, मेरे सामने आके बैठे और बताए तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का मतलब क्या है। दिन में तारे नजर ना आ जाएं तो फिर तुम कहना आज तक डिफिनेशन तो हो नहीं सकी। मरकज पे उंगली उठाते हैं, आज भी मरकज तहफ्फुज़ के लिए खड़ा है। और अगर बात कर रहे हैं तो बोलो, जब नरसिम्हानंद मरदूद ने मेरे मुस्तफा के खिलाफ आवाज उठाई थी तो बरेली के इस्लामिया में खड़ा होकर के ऐलान करने वाला कौन था? क्या वो ताजुश शरिया का बेटा नहीं था? क्या उनसे ताजुश शरिया के अंदर ये जुमले किसने कहे थे? क्या हम कहते हैं जो मुखालिफ है, जिसने गुस्ताखी की है हमारी मां हजरत आयशा के खिलाफ, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, उसको कैदो बंद में डालो। वरना याद रखना, हम ये मुतालबा नीचे आकर कह रहे हैं, वरना हमारा बड़ा मुतालबा तो ये है, हमारा इस्लाम कानून कुछ और सिखाता है, दिखाया नहीं जाता। सैयद साहब क़िबला बैठे हैं, जो अभी थोड़ी देर बैठे थे, और इधर सैयद साहब क़िबला ये है। सैयद कैफी साहब से पूछिए, जब जेल गए तो निकालने की कोशिशें किसकी थी? काम मेरा कायद छुप कर करता है, दिखावे की आदतें नहीं है। इस सीने के अंदर एक राज नहीं, बेशुमार राज मौजूद है। बेशक हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताजुश शरिया। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत मस्जिद के इमाम से लेकर मिंबर व मेहराब से लेकर स्टेज तक सब मुहाफिज़े नामूसे रिसालत है। किसी को निकालने की कोशिश मत करो, सब मुहाफिज है। या तो ये बता दो, हम पे फतवा लगा दो कि हम मुहाफिज नहीं है। लोग कहते हैं आज तहफ्फुज़ का काम ही नहीं हो रहा है, 2-4 बंदे कर रहे हैं। मैंने कहा जुमला बोलते हुए सोच भी लेते हो हमारा इस्लाम कितनी गहराई में जाकर के फतवे लगाता है। आसानी से फतवे लगाने वालों गौर करो, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम नहीं है तो नमाज पढ़ते क्यों है? और अगर मरकज नहीं है तो मरकज मानते क्यों हो? आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, बस एक जुमला बता रहा हूं आपको, आला हजरत ने फरमाया एहतिजाज की 3 किस्में निकाली, और तीसरी किस्में मेरे आला हजरत ने कहा एहतिजाज वो सही है, वही एहतिजाज करना चाहिए जिसके बाद हमें फायदे भी मिले, वरना ऐसा ना हो एहतिजाज करे, वक्त लगाए, कोशिशें लगाए, सब कुछ करे, फायदा कुछ ना हो। आला हजरत का जुमला है, ये अक्लमंदी नहीं हिमाकत है, हिमाकत। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की फतावे रज़विया की 14
14वीं जिल्द मरकज़े इमाम मरकज़े अहले सुन्नत पोरबंदर से जो छपी है, उसके सफ़ा 539 से लेकर 540 में पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा आप क्या समझ रहे हैं। मैं इसी बात को यही खत्म कर रहा हूँ। आज तुम्हें तहफ़्फ़ुज़े लामुसे रिसालत करना कैसे है? करना यह है, अपने रिश्ते बदअकीदा लोगों से दूर करना है, बेटियां नहीं देना है, उनके करीब नहीं जाना है, उनकी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ना है। और फिर करना क्या है? अपने बच्चों के दिलों में इश्क पैदा करना। सरकार फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बी नबीयकुम व हुब्बी अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान।